नमस्कार दोस्तों। तो बस ऑस्ट्रेलिया से अब न्यूजीलैंड की यात्रा। पहले तो मूड नहीं था जाऊं, टीम हार गई थी और मूड ख़राब हो गया था। लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि नहीं, कि न्यूजीलैंड भी जाना चाहिए, टीम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर युवा टीम है, टीम के अच्छे दिनों में अगर साथ दिया है तो ख़राब खेलने के बाद नए लड़कों की हौसला अफजाई, उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उनकी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो फिर मैंने आप लोगों की बात मानते हुए टिकट कराई, आपको बताई हड़बड़ी में, और कोशिश की थी कि कल ही चला जाता तो आज का मैं प्रैक्टिस सेशन कवर कर पाता, लेकिन प्रैक्टिस सेशन नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या आए थे तो हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल जो है मैं आपको बता दूं, कल फिर टीम इंडिया नेट प्रैक्टिस करेगी। और टीम के जो कोच हैं VVS लक्ष्मण, वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। तो आप लोग अपने अपने जो सवाल हैं बताइएगा, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होंगे। कोशिश करूँगा कि वो सवाल मैं ले पाऊँ, उन लोगों उनसे पूछ पाऊँ। और इसके अलावा मुझे जो लगता है एक रोमांचक सीरीज़ होने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम अपने घर में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रही है, और मेरे लिए एक तरह से देखा जाए न्यूजीलैंड घर वापसी की तरह है। ये बड़ी निजी कहानी है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये एक तरह से मेरे लिए घर वापसी वाली बात है। घर वापसी इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा जो था 2020 में, कोविड से ठीक पहले, तो मैंने जो अपनी नौकरी, फुल टाइम जो नौकरी जो छोड़ी थी, वो न्यूजीलैंड से इश्क के चक्कर में ही छोड़ी थी। जी हाँ, इश्क इसलिए, ये देखो पीछे कॉन्टेस का यहाँ पर एयरपोर्ट है। इश्क इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मैं 2000 से जर्नलिज्म में था, और हर कंट्री, सेना कंट्री का, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, सब का दौरा कर चुका था। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड बचे हुए थे, और न्यूजीलैंड मुझे पहली बार मौका मिल रहा था 2009 में। 2009 में हमारे एक सीनियर थे, वो चले गए, मुझे जाने का मौका नहीं मिला, वो दौरा छूट गया। फिर 2013 में मैंने जुगाड़ किया, तो मेरे चैनल ने भेजा नहीं। हालांकि मैंने उस समय अपने एडिटर को बोला था कि आप मुझे भेज दीजिए, खर्च नहीं पड़ेगा, सारा खर्च मेरा एक दोस्त था वो कर रहा था, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो 2013 में नहीं जा पाया। फिर उसके बाद 2018 में जाने की इच्छा थी, तब नहीं जा पाया। तो न्यूजीलैंड के साथ एक जिंक्स था, जा नहीं पा रहा था। तो मतलब 2000 से लेके 2020 तक में, 20 साल में मैं न्यूजीलैंड की एक भी यात्रा नहीं कर पाया। तो अक्टूबर में मैंने फैसला किया कि भाई, क्योंकि जनवरी 2020 में न्यूजीलैंड का टूर था, विराट कोहली जाने वाले थे कप्तान का। मुझे लगा कि अगर अब भी मैं न्यूजीलैंड का दौरा नहीं करता हूँ इस बार, तो पता नहीं मैं कब कर पाऊँगा, क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज़ कब होगी नहीं पता। इस बार भी देखिए वनडे सीरीज़ हो रही है, फिर अगली टेस्ट सीरीज़ पता नहीं कब है और कितने सालों बाद है। तो मैंने बोला कि नहीं, तो मैंने फिर नौकरी छोड़ी, रिज़ाइन किया अक्टूबर में। 3 महीने का मेरा नोटिस पीरियड था, और जनवरी में, लेकिन लकीली था, मुझे एक्रेडिटेशन के लिए लेटर मिल गया और मैं आया जनवरी में। और उस समय मैं आया, मेरे पास कोई काम नहीं था, फ्रीलांस के लिए मैं आया। मेरे फ्रीलांस की जर्नी शुरू ही हुई थी, यूट्यूब में भी मैंने शुरुआत की, यहाँ संदीपन से मुलाकात, लेकिन मैंने गंभीरता से नहीं लिया। तो मेरे न्यूजीलैंड दौरे की कई अच्छी स्टोरीज़ हैं, जिनको मैं रीपोस्ट करूँगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। अच्छी स्टोरीज़ थी, उस समय नहीं चल पाई, लेकिन अब आप लोगों का बहुत बड़ा बेस है, तो वो स्टोरीज़ आपको पसंद आएंगी जो अब भी रेलेवेंट हैं। तो गया न्यूजीलैंड, और वो दौरा रहा। मेरे पास कोई असाइनमेंट था, एक असाइनमेंट मुझे बाद में मिला, फिर एक के बाद दूसरा, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, TV9 के लिए, स्पोर्ट्स तक के लिए लिखने के, न्यूज़ 18 के लिए, CNN, बहुत सारे असाइनमेंट मिला। और इवेंचुअली मुझे, मेरा एक तरह से देखा जाए, दौरे का खर्चा निकल गया, और उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, फ्रीलांस की यात्रा हो सकती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि सर मुड़ाते हुए ही ओले पड़ने हैं। मैं न्यूजीलैंड से लौटा खुशी खुशी, मैंने बोला वाह, फ्रीलांस जर्नी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मज़ा आ गया, अब तो मैं दौरे करूँगा। और जैसे मैं आया तो कोविड अपने पराक्रम पे था, और हर कुछ भारत में बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद गई। 7 मार्च को मैं आया, लौटा दिल्ली में, और उसके बाद से लॉकडाउन हुआ। तो 2020 से लेकर 2022 तक, तो अगले मतलब मार्च का, अप्रैल, मई, जून में मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे पास कोई काम नहीं था, फ्रीलांस का भी कोई काम नहीं था। तो 4 महीने तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था लिटरली। लेकिन मैंने हंसते हुए दिन गुजारे। कुछ ग्रेचुइटी के पैसे थे, कुछ सेविंग्स थे, उसको तोड़ ताड़ के काम चलाया। हौसला लेकिन पस्त नहीं होने दिया, लगा कि चलो ठीक है यार, अगर भगवान ने
संकट दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, टेस्ट ले रहे होंगे, ऊपर वाला टेस्ट ले रहा होगा। टेस्ट लिया उन्होंने, लेकिन मैं विचलित नहीं था। ये चीज़ था, पता नहीं कहीं से कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि चीज़ें बेहतर होंगी। और उस दौर में कई दोस्तों ने साथ दिया और उन लोगों ने हौसला अफजाई रखी, मेरे पे हमेशा बोलते रहे कि नहीं तुमने अच्छा काम किया और अच्छा काम करोगे। तो वो चीज़ रहा। फिर उसके बाद जुलाई और सितंबर IPL शुरू हो रहा था, तो मुझे मनी कंट्रोल में विनोय प्रभाकर हैं एडिटर, उन्होंने अप्रोच किया, मुझे उनका असाइनमेंट मिला। उसके बाद फिर लगातार फिर राइटिंग, फिर तो क्रिकेट शुरू हो गई। धीरे धीरे लॉकडाउन था लेकिन क्रिकेट के असाइनमेंट मिलने लगे, धीरे धीरे मैंने काम करने लगा। उसी लॉकडाउन के दौर में मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब भी किया, लेकिन तभी रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो फिर मैंने यूट्यूब भी छोड़ दिया, कंटिन्यू नहीं रखा। हालांकि उस दौर में मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप यूट्यूब कीजिए, मैंने किया नहीं। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे फिर अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला था 2021 में, उसका असाइनमेंट मुझे मिल गया था दुबई में, लेकिन फिर लॉकडाउन और ये कोविड, हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। साउथ अफ्रीका का दौरा था जिसमें इंडियन टीम हार गई, तो उसके लिए भी मैं जाना चाहता था। विमेंस वर्ल्ड कप जाना चाहता था, लेकिन हर किसी में मैंने आखिरी समय में अपने पाँव खींच लिए, क्योंकि कोविड का था, क्योंकि मेरे घर में खुद ट्रेजिडी हो चुकी थी, तो मैं कोविड से ज़्यादा डर रहा था। वो वक्त निकाला, फिर इसका चीज़ें धीरे धीरे लाइन पे आने लगी। और उसके बाद फिर इंग्लैंड का दौरा किया, उसके बाद की तो सारी कहानी आप लोग को पता ही है। तो फिर से मैं उसी देश में जा रहा हूँ जहाँ से एक तरह से देखा जाए मेरी जर्नी की असली शुरुआत, मतलब मेरे करियर को एक नया मोड़ इस न्यूजीलैंड ने दिया था। तो मैं न्यूजीलैंड को भूल नहीं सकता हूँ। एक ऐसा मुल्क जिसने मुझे खुद को चैलेंज करने के लिए प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था, और आप लोगों का प्यार मिला। शायद मैं वो उस न्यूजीलैंड दौरे पे रिस्क नहीं लेता, नहीं पहुंचता, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर से एक न्यूजीलैंड की यात्रा पे जा रहा हूँ। कुछ ही घंटों में न्यूजीलैंड पे रहूँगा और वहाँ से मैं वीडियो करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा, लाइव करूँगा। मैं पहुँचते हुए वहाँ लेट नाइट होगा, लेकिन इंडिया में आप लोगों का मेरे ख्याल से शाम होगी। तो मैं डेफिनेटली आज तो मैं आप लोगों से बात करूँगा उतरने के साथ ही, और अपडेट दूँगा। लेकिन बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। टीम हारती है, जीतती है, हम भी खुश होते हैं, मायूस होते हैं, लेकिन इस खेल को हम प्यार करते हैं। हम करोड़ों लोग इस खेल को प्यार करते हैं, और इसी प्यार के चलते मुझे ऑस्ट्रेलिया पे एक से एक शानदार दोस्त मिले। अभी न्यूजीलैंड में एक दोस्त मुझे मिले, ऑकलैंड में। बाकी न्यूजीलैंड में और कोई दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे अपने फ़ोन नंबर दीजिएगा। विमलवा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। कोशिश करूँगा आप लोगों से मुलाकात करूँ अलग अलग शहरों में जहाँ पर हो रहा है, आप लोगों से चाय कॉफ़ी पीऊँ, किससे शेयर करूँ। पर्सनली बहुत लोगों से मिला हूँ। तो इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ अपना विशेष हमारे पे बरकरार रखिए। आप लोगों के बहुत लवली मैसेजेस आए। थकान है, लेकिन आप लोगों के लिए काम करना है और मैं काम करूँगा। आइडिया देते रहिएगा, अपनी तरफ से कोशिश रहूँगा। और कल से बस फिर से वही दौरा, भागम भाग शुरू हो जाएगी, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। कोशिश करूँगा दिलचस्प कहानियाँ करूँगा। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।